बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज मिशन 2024 शुरू हो चुका है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उसके बारे में विस्तार से आपके बीच में खुलासा किया है। मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और चुनाव में आप लोगों ने फैसला करना है, निर्णय करना है। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ये निर्णय होते हैं कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। हमें जब पुरानी पार्टी से निष्कासित किया गया तो हमने पुरानी पार्टी के साथियों से कहा था कि ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। कृपया मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो अपना नया घर बसा लेंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिनको हमने सब कुछ सौंपा उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पर पहुंचा दिया। 20 विधायकों से 1 पर आ गए, 23% वोट से 1.5% वोट पर सिमट गए। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, पांडु पिंडारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई। उसने विपरीत परिस्थितियों के बाद 9 महीने में न केवल एक नया संगठन पार्टी का खड़ा किया, बल्कि आपके सहयोग से 17.5% वोट भी हरियाणा प्रदेश में हासिल किए और 10 विधायक अपने साथ चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लेकर के गया। उसी का परिणाम रहा कि राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। राजभाग में हिस्सेदारी हुई तो लोगों के चेहरों पे लाली आई कि हमारे काम होंगे, विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हम 3.5 साल में आपकी भावनाओं के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाए जो आपने सोचे थे। उसके कारण रहे कि एक तो हमारा राज में पूरा हिस्सा नहीं, हमारी हिस्सेदारी है, और दूसरा जैसे ही राज बना, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर यही चलता रहा। हम चाह करके भी आपके बीच में 2 साल तक नहीं आ पाए और उससे मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी भी मार सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाया केंद्र की सरकार ने, साइन किए उस पर हरियाणा प्रदेश के सांसदों ने। ना हमारा केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी, ना सांसद कोई हमारा, परंतु इस्तीफा मांगते थे दुष्यंत से कि दुष्यंत इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों भी कहा, मीडिया के साथियों से भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो मेरे से 1 के नहीं 10 के ले जाओ, आप करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था मंत्रिमंडल से। इस्तीफा मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज के बलबूते, हासिल होता है बातचीत से, समाधान के जरिए। आज अगर राज में आपकी हिस्सेदारी है तो फिर बैठे बैठे ही आपकी समस्याओं का समाधान आपके बीच में हम लोग कर देते हैं। हिस्सेदारी नहीं हो तो फिर मेरे वाले ऐसे 40 विधायक सड़क नापते घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए निकट भविष्य में जब वो मौका आए तो सारे संगठित होकर के अपनी ताकत, अपना राज बनाने का काम करना, ताकि ये 17.5% 51% में तब्दील हो और आपके 10 विधायक 46 में बदलें। यही कहने के लिए आपके बीच में आया।